हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। दोस्तों ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे होते हैं जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वैसे तो सारे एग्जाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, आगरा की मोती मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और हुमायूं। तो दोस्तों आगरा, आपको पता है आगरा में एक और फेमस चीज़ है, वो क्या है? आगरा का ताजमहल। वो किसने बनवाया था? आप कहेंगे शाहजहां ने। तो दोस्तों हम इसे याद रख सकते हैं कि ये भी किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। आगरा की मोती मस्जिद दिल्ली की नहीं है दोस्तों, आगरा की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रोलट एक्ट कब और किसके द्वारा की गई? मतलब ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो 1915 में मोतीलाल नेहरू, 1930 में CR दास, 1929 में महात्मा गांधी और 1919 में महात्मा गांधी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 1919 में रोलट एक्ट भारत में आया था जिसका विरोध गांधी जी ने बढ़ चढ़कर किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1919 महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बाल लिंगानुपात क्या होता है? तो आपके पास है 0 से 15 आयु वर्ग के प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। दूसरा ऑप्शन है 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति पुरुषों पर, यानी कि प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 0 से 15 आयु वर्ष के प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 0 से 6 आयु वर्ष में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो दोस्तों आपको इसमें राइट आंसर बताना है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें 1000 जो बॉयज़ होते हैं उन पर क्या देखा जाता है? 1000 महिलाएं कितनी हैं, मतलब 1000 बच्चों पर कितनी महिलाएं का मतलब आप समझते हैं बच्चियां कितनी हैं। तो ये क्या होता है? लिंगानुपात होता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात होता है, इसी से डिसाइड होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शीतल पेय पर कर, मतलब जो पानी पीने वाला है उस पर कर, बार बार खाद्य की कमी, खाद्य में गिरावट, जमाखोरी और कालाबाजारी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि देखो बाकी जो नीचे के 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जरूरी हैं, पर ये शीतल पेय पर जो कर है वो खाद्य संरक्षण अधिनियम के या आंदोलन के तहत नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों किस विकल्प में दी गई हैं? धान, कपास, मटर, गेहूं, तरबूज और जौ, खीरा और तरबूज। दोस्तों तो आप सभी को पता होगा ये खरीफ की फसल की बात कर रहे हैं क्योंकि सितंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तो आपको पता है धान और कपास क्या है? आपकी खरीफ की फसल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? आपको पता है 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो रक्षा, पुलिस, वन और बैंकिंग, मतलब इसमें से सिर्फ कौन सा जिस पर राज्य ही अपना अधिकार जमा सकता है, राज्य ही कानून बना सकता है? तो आपको पता है कि पुलिस क्या होती है? राज्य की अपने लिए होती है। आपको पता है कि सिर्फ एक दिल्ली पुलिस को ही छोड़कर बाकी सारे राज्य अपनी अपनी पुलिस रखता है, या फिर आप ये कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी में जहाँ पर होता है वहाँ पर किसी और का हक होता है, जैसे कि आप जानते हैं सेंटर का हक होता है। अगला है, दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस कॉन्गुलेंस, वाइडिफैक्टीरियम और फीडियम। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दही बनाने के लिए कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। यही है जो दही बनाने में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दही को खट्टा बनाता है। तो आई होप आपको राइट आंसर पता चल गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास कोष का मतलब है यहाँ पर कि खेलों को प्रमोट करने के लिए या फिर उनकी सहायता करने के लिए एक कोष की स्थापना की गई थी। तो ये किस वर्ष की गई थी? आपको इसका राइट आंसर बताना। ऑप्शन है 1999, 1997, 1998, 1996। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सन 1998 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास कोष की स्थापना की गई थी, जिससे हमें क्या होता है? खेलों में प्रोत्साहन देने के लिए खिलाड़ियों को राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? रिवर डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा, व्हेल और कछुआ। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर सभी को पता होगा कि हमारा जलीय जीव कौन सा है? तो रिवर डॉल्फिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, कौन है? रिवर डॉल्फिन। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि ये हाल ही में आपको पता है रिवर डॉल्फिन को हमारा राष्ट्रीय जंतु घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल फितर, शब बारात, ईद उल जुहा
मिलाद उल नबी। तो पैगंबर मोहम्मद की जयंती, आपको पता है दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब का जो वो स्थान है जहाँ पर वो आज इस टाइम पर हैं, उनकी कब्र जो है वो कहाँ पर है, मक्का मदीना में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलाद उल नबी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। जयंती मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, मिलाद उल नबी की। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, वैसे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि कई बार हमसे इसकी सन पूछ लेता है कि बंगाल विभाजन कब किया गया था। आप भी किसने क्या पूछा है, वायसराय पूछा है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये पूरा पढ़ना चाहिए कि वायसराय कौन थे उस समय बंगाल विभाजन के समय। तो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड कर्जन थे और 1905 में आपको पता है कि बंगाल विभाजन हुआ था। दोस्तों बंगाल विभाजन पढ़ लेना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, कुशीनगर, वैशाली, इंद्रप्रस्थ। तो दोस्तों आपको अपना राइट आंसर इसमें बताना है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी, आपको पता है कि आपने अगर नाटक भी देखे होंगे, पहले नाटक आता था ना मौर्य पाटलिपुत्र करके, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, पाटलिपुत्र। यानी कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। दोस्तों एक बात आपको यहाँ पर और बतानी कि जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी साइंस में पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये भी आपको इसमें बताना है। तो इसका तो राइट आंसर आपको दोस्तों पता चली क्या होगा कि उड़ीसा जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य है, और भारत विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादित करता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। क्या है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अयस्क है। यही विश्व में एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। इसमें बॉक्साइट ये लिखा हुआ है, बोमाइट और डायस्पोर तथा लोहे के 2 अयस्क पाए जाते हैं। दोस्तों ये सब आपको याद रखना है। और भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये महाराष्ट्र में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यह टर्शियारी काल की लेटरेट मिट्टी द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कलरीपायट्टम किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा। दोस्तों आज के टाइम में क्वेश्चंस थोड़े चेंज हो गए, कुछ क्वेश्चंस वो ऐसे पूछने लग गया है जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केरल। इसे याद करने का सिंपल सा तरीका देखो, करली। तो अगर आप देखो रा और ला और सब मिस में ही आ रहे हैं तो केरल ऐसे याद कर सकते हैं कि काराला इसमें है, काइराला उसमें है। तो केरल वो हो गया, केरल ये हो गया, करलीपट्टम जो हो गया वो केरल का हो गया। अगला क्वेश्चन है एक ही साथ भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है, मिश्रित, जटिल, अंतर और साधारण। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आपने देखा होगा कि किसान भाई क्या करते हैं, एक के साथ 2 फसलें उगा देते हैं। तो दोस्तों इसको कहा जाता है मिश्रित खेती, यानी कि एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल भी उगाना क्या कहलाता है, आपका मिश्रित खेती कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। तो दोस्तों अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को पता होगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है 0 से 14, 1 से 7, 0 से 10, 1 से 10। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो पीएच स्केल होता है उसके बीच में 7 होता है। 7 से इस तरफ आपके लेफ्ट हैंड की तरफ 0 तक जाता है और उधर 14 तक जाता है, जिसमें 7 आपके क्या दिखाता है कि कोई चीज़ जो है वो उदासीन है, और जितना आप 0 की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा खट्टी चीज़ का बताता है, यानी कि अम्ल बताता है, और उधर क्षारीय बताता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य के बीच किया गया है। ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कहाँ पर केंद्र और राज्य को अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं, तो वो अपना देश भारत है। दोस्तों भारत में ही केंद्र और राज्य अलग अलग सत्ता चलाते हैं। जैसे आपको पता है केंद्र सरकार अलग बनाई जाती है, राज्य सरकार अलग बनाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन हैं। सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर। याद कर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि मोदी जी हैं, मोदी जी की बुक जरूर आएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है द हेग, वियना, यूएसए, एम्स्टर्डम। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जहाँ पर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि 2 देशों के बीच में जो युद्ध होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, उनकी सुनवाई की जाती है। तो दोस्तों ये द हेग नीदरलैंड में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा। दोस्तों ये पीईटी में आया था,
क्वेश्चन सेम। तो गोवा, मिजोरम, सिक्किम और मेघालय। दोस्तों गोवा की भी आप मुझे बात बताइए, गोवा के बारे में बताना, गोवा किसके अधीन था, क्या था, कमेंट में जरूर बताइए। हम यहाँ पर भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। आप सभी को पता है ये पुर्तगालियों के अधीन था और 1861 में क्या कर लिया गया था, सॉरी 1961 में क्या कर लिया गया था दोस्तों, इसको पुर्तगालियों से भारत के साथ शामिल कर लिया गया था। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं गोवा की। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों पर प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पहले पुर्तगाली लोग यहीं पर रहते थे और यहीं से भारत पर शासन करने की कोशिश करते थे। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया था और 19 दिसंबर 1961 में ये भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया था। दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला भी पूछा जाता है कि पहले गोवा किसका उपनिवेश था, तो पुर्तगालियों का था। ये पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1961 में ये दिसंबर, चाहे आप याद रखें या ना रखें, कि 19 दिसंबर 1961 को ये भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं आपको वीडियोस अपलोड करता हूं तो आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे तो हम रोज ही वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।